हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के एक और वीडियो लेक्चर में, लेक्चर 12.1। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ओएसआई मॉडल को डिस्कस किया था, उसके फंडामेंटल को समझा था कि एक 7 लेयर मॉडल है और उसकी मैपिंग हम लोगों ने डीओडी मॉडल, जिसको कि हम लोग टीसीपी/आईपी मॉडल बोलते हैं, 4 लेयर मॉडल, उससे की थी लेयर बाई लेयर। तो पुराना डीओडी मॉडल था जिसमें 4 लेयर होती थी और उसके बाद जो नया मॉडल आया ओएसआई मॉडल 1980s में, वो 7 लेयर मॉडल था और उसकी 7 लेयर को हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके बारे में एक जनरल ओवरव्यू लिया था और कुछ बेसिक बहुत कंसाइज वे में फंक्शन समझे थे। इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों उसकी जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि बॉटम जो 3 लेयर्स होती हैं उनको हम हार्डवेयर लेयर बोलते हैं और जो टॉप 3 लेयर्स होती हैं उनको हम सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं और बीच की लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग हार्ट ऑफ द ओएसआई बोलते हैं। डायग्राम में समझाया गया था ऐसा। तो इस लेक्चर में हम लोग जो कवर अप करने वाले हैं वो बॉटम 3 लेयर्स को कवर अप करने वाले हैं। बॉटम 3 लेयर्स आर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, एंड ऑल दीज लेयर्स आर आल्सो रिफर्ड एज हार्डवेयर लेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट with hardware layers of the OSI model with the first slide. So first of all there is a physical layer, bottom most layer. What is the role of physical layer? Physical layer सारे हार्डवेयर को इन्वॉल्व करती है, मतलब सारे केबल्स, सारे प्लग्स और टोपोलॉजी और जो भी बेसिक प्रोटोकॉल हैं टोपोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि इथरनेट, टोकन रिंग, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं फिज़िकल लेयर के ऊपर। और फिज़िकल लेयर में डेटा बिट स्ट्रीम के रूप में चलता है, मतलब एकदम रॉ फॉर्म में चलता है बिट के रूप में, और वो फिज़िकली वायर के द्वारा दूसरे एंड पे पहुंचता है। तो जब डेटा ट्रैवल कर रहा होता है तो वो एकदम फिज़िकल बिट के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है। द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज़ टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। एक नोड से दूसरे नोड पे बिट के फॉर्म में जब डेटा ट्रैवल करता है तो ये काम फिजिकल लेयर हैंडल करती है। ये लोएस्ट लेयर है ओएसआई मॉडल की, क्योंकि हम लोग लेयर को हमेशा बॉटम टू टॉप पढ़ते हैं तो हम लेयर 1 बोलते हैं इसको। ये इट एस्टेब्लिशेस, मेंटेन्स एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन की बात नहीं हो रही, फिजिकल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, ये फिजिकल लेयर का काम होता है। और उसके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिए जाते हैं। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर, तो यहाँ पे 4 पॉइंट में इसको समझाया गया। पहला लाइन कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा डेटा ट्रांसमिशन, तीसरा टोपोलॉजी और चौथा सिग्नल्स। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों इट डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली उनको कैसे कनेक्ट करना, उसमें कौन सा प्लग लगाना है, कौन सा वायर यूज़ करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। डेटा ट्रांसमिशन में हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि what is the mode of transmission, as we have already learnt about data transmission, which is of 3 types: simplex, half duplex and full duplex। तो यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड होती है डेटा ट्रांसमिशन की कि किस मोड में हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। द नेक्स्ट वन इज़ टोपोलॉजी। द नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय फिजिकल लेयर इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड in which way, in physically how they are connected, in which structure is referred as topology। तो ये भी यहाँ पे डिफाइन होता है और आपको पता है रिंग, बस, स्टार और बहुत तरीके की टोपोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी है। सिग्नल्स में यहाँ पे डिटरमिन करता है कि जो सिग्नल ट्रांसमिशन होगा, एनालॉग होगा, डिजिटल होगा, किस फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट होंगे। तो आइए दोस्तों, फिजिकल लेयर को समझने के बाद नेक्स्ट आते हैं स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे मैंने हर लेयर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब उस पर्टिकुलर लेयर पे कौन कौन से हार्डवेयर इन्वॉल्व हैं और उस पर्टिकुलर लेयर पे कौन से सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल इन्वॉल्व हैं, इसको भी हर लेयर पे एक एक स्लाइड में कवर अप किया। तो यहाँ पे हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल इन्वॉल्व की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर वाइज अगर हम देखें तो सारा ट्रांसमिशन मीडिया और केबल वो इसी लेयर के अंदर वर्क करता है। कनेक्टर्स RJ45 या कोएक्सियल केबल के लिए BNC कनेक्टर्स, ये सारे कनेक्टर्स भी हार्डवेयर लेयर पे ही स्पेसिफाई किए जाते हैं। हब एक बहुत फंडामेंटल नेटवर्किंग डिवाइस है जो स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होती है, एक सेंट्रल हब की तरह वर्क करती है, एक सेंट्रल डिवाइस की तरह, वो भी इसी पे है। रिपीटर जो कि सिग्नल को स्ट्रेंथन करने का काम करता है एम्पलीफायर की तरह। मॉडेम जो कि एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने का काम करता है। केबल्स, ये सारी फिजिकल लेयर की डिवाइसेस हैं। और दोस्तों प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो बेसिक लेवल के प्रोटोकॉल जो फिजिकल लेयर पे इन्वॉल्व होते हैं उसमें इथरनेट है, टोकन रिंग है,
टोपोलॉजी में जितने हम प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, ब्लूटूथ स्टैंडर्ड है, या DSL जो एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहते हैं, वो सारे के सारे फिजिकल लेयर पे इन्वॉल्व प्रोटोकॉल्स या सॉफ्टवेयर्स कह सकते हैं हम। यहाँ पे कुछ IEEE के स्पेसिफिकेशन नंबरिंग में दिए होते हैं, जैसे 802.11 या 802.3। अगर आपको याद हो 802.3 ईथरनेट का ही दूसरा नाम है, 802.5 हम लोग टोकन रिंग को कहते हैं। तो दीज आर द हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व with the physical layer. Now come to the next layer, that is data link layer. What is the role of data link layer? Data link layer का मेरे हिसाब से जो अगर हम कंसाइज वे में बोलें तो दो मेन इसके फंक्शंस होते हैं। एक तो डेटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल का काम करती है और दूसरा ये फिज़िकल एड्रेसिंग का काम करती है। तो फिज़िकल एड्रेसिंग दोस्तों यूनिक होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि जो लॉजिकल एड्रेसिंग होती है वो चेंज भी हो सकती है, डायनेमिक भी हो सकती है। फिज़िकल एड्रेस को हम लोग मैक एड्रेस को बोलते हैं। एक्चुअली डेटा लिंक लेयर को दो सब लेयर में डिवाइड किया गया है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर एड्रेसिंग का काम करती है, जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, जिसको फिज़िकल एड्रेस बोलते हैं। तो डेटा लिंक लेयर के बारे में अगर हम कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो पैकेट्स इन डेटा लिंक लेयर इज़ रिफर्ड एज फ्रेम। सबसे पहली चीज़, वहाँ पे हम लोग फिज़िकल लेयर में डेटा को बिट्स बोलते थे, रॉ बिट बोलते थे, रॉ बिट पैटर्न, और यहाँ पे हम डेटा पैकेट को फ्रेम से रेफ़र करते हैं। पैकेट नहीं बोलते हैं बल्कि फ्रेम बोलते हैं। और दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम एक एंड से दूसरे एंड पे बिना एरर के पहुँचे, और इसमें तमाम तरीके के एरर मैकेनिज़्म भी होती हैं, पैरिटी बिट चेकिंग और तमाम तरीके की, और CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ये एश्योर करती हैं कि डेटा दूसरे एंड पे एकदम सही तरीके से पहुँचे। इट डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क पे डेटा का फॉर्मेट क्या हो ये यहाँ पे डिसाइड होता है। एक रिलायबल और एफिशिएंट कम्युनिकेशन दो डिवाइस के रूप में इस्टेब्लिश हो, ये इसका मेन काम होता है। और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती है, जैसे कि मैंने बताया कि फ़िज़िकल एड्रेसिंग का काम इस लेयर का होता है, जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। अब इसको क्योंकि ये लेयर बड़ी है काफ़ी, तो इसको समझने के लिए इसको दो सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है, विच आर लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। जैसा कि मैंने बताया, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर फ्लो कंट्रोल का काम करती है और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर फिज़िकल एड्रेसिंग का काम करती है। तो इट इज़, अगर लॉजिकल लिंक कंट्रोल की पहले बात करें, लेयर की बात करें, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज़ रिसीविंग। मतलब रिसीवर, क्योंकि रिसीविंग साइड पे ये जब डेटा लिंक लेयर से डेटा निकलता है तो नेटवर्क लेयर के पास जाता है, तो ये पैकेट को नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड करने का काम करती है। और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल। मतलब यहाँ पे इसका मेन लेयर होता है, ये फ़्लो कंट्रोल का काम करती है। इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें अलग से पढ़ने होंगे कि फ़्लो कंट्रोल कैसे किया जाता है। फ़्लो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि सेंडिंग से जिस स्पीड में डेटा भेजा जा रहा है उसी स्पीड से रिसीव भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन का काम फ़्लो कंट्रोल करता है, जिससे कि डेटा बीच में लॉस ना हो। तो इस तरीके का कुछ फंक्शन है। नेक्स्ट लेयर जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर है, ये लिंक का काम करती है बिटवीन लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड द फिज़िकल लेयर। तो फिज़िकल लेयर से सीधे तौर पे मैक लेयर जुड़ी होती है। मतलब एक तरीके से देखें तो फिज़िकल लेयर से पहले डेटा मैक लेयर के पास आता है, और मैक लेयर से लॉजिकल लिंक कंट्रोल के पास जाता है, फिर लॉजिकल लिंक कंट्रोल से नेटवर्क लेयर के पास जाता है। मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज़ मोर क्लोजर टू फिज़िकल लेयर, whereas logical link control layer is more closer to network layer. तो come to the media access layer। तो as I have explained earlier कि ये लिंक बनाने का काम करती है फिज़िकल लेयर और लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर के बीच में, और पैकेट को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। मेनली इसका एड्रेसिंग का काम होता है, इसलिए फ़िज़िकल एड्रेसिंग को हम लोग मैक एड्रेसिंग बोलते हैं। और हम लोग आगे दोस्तों पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर में जो एड्रेस होता है, IP एड्रेस, वो लॉजिकल एड्रेस होता है। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट है, कर लेना चाहिए कि जो फिज़िकल एड्रेस होते हैं विच आर नोन दे आर नोन एज फिज़िकल एड्रेस, मतलब मैक एड्रेस, और जो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है वो IP एड्रेस होता है। अब यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं डेटा लिंक लेयर के। जैसा मैंने पहले बताया भी था, इसमें 3 काम लिखे हुए हैं, फ्रेमिंग, फिज़िकल एड्रेसिंग एंड फ्लो कंट्रोल। द डेटा लिंक लेयर ट्रांसलेट द फिज़िकल रॉ बिट स्ट्रीम इनटू पैकेट्स नोन एज फ्रेम्स। मतलब जो रॉ बिट स्ट्रीम उसको रिसीव होती है उसको वो फ्रेम में कन्वर्ट करने का काम करता है,
और वो हेडर और ट्रेलर फ्रेम के ऊपर मतलब एक ट्रेलर और हेडर जोड़ देता है, जो आपको पता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि हर डेस्टिनेशन और सोर्स का एड्रेस मेंशन्ड होता है उस फ्रेम के अंदर, कि कहाँ जाना है, कहाँ से जा रहे हैं और कहाँ पे पहुंचना है। जैसे हम लोग लेटर वगैरह लिखते हैं तो एड्रेसिंग करते हैं, टू और फ्रॉम लिखते हैं। फिज़िकल एड्रेसिंग का काम होता है ऑब्वियसली, जो कि मैंने बताया मैक एड्रेस होता है, जो चेंज नहीं होता, जो फिक्स एड्रेस होता है। और ये फ्रेम डेस्टिनेशन एड्रेस पे, जैसा कि हेडर में जो एड्रेस मेंशन होता है उसी फिज़िकल एड्रेस पे भेजा जाता है। फ्लो कंट्रोल का काम भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। फ्लो कंट्रोल इज़ द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर। इट इज़ द टेक्निक थ्रू विच द कांस्टेंट डेटा रेट इज़ मेंटेन्ड ऑन बोथ द साइड्स सो दैट नो डेटा गेट करप्टेड। मतलब एक तरफ बहुत तेज़ी से भेजा जा रहा हो, दूसरी तरफ रिसीव ही ना हो पा रहा हो, तो ये फ़्लो कंट्रोल इसका मतलब ठीक नहीं है। फ़्लो कंट्रोल का मतलब दोनों तरफ एक सिंक्रोनाइजेशन हो, जिससे डेटा बीच में लॉस ना हो। It ensures that the transmitting station, such as a server with higher processing speed, does not exceed the receiving state with lower processing speed. तो यहाँ पे एक एश्योरेंस होता है कि अगर हम कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं और सर्वर से हमारे कंप्यूटर तक आ रही है और सर्वर बहुत तेज़ है और हमारा कंप्यूटर धीमा है, तो बीच में डेटा करप्ट ना हो, ओवरफ्लो ना होने लगे, इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करने का काम फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स करते हैं, या फ्लो कंट्रोल का वर्क होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जहाँ तक बात है, बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पे स्विच एक नई डिवाइस आती है, स्विच और ब्रिज, जो डेटा लिंक लेयर पे इन्वॉल्व होती है। स्विच एक्चुअली ऐसी डिवाइस है जो लेयर 2 और लेयर 3 दोनों पे वर्क करती है, मतलब नेटवर्क लेयर पे भी वर्क करती है, लेकिन स्पेशली लेयर 2 पे स्विच और ब्रिज ये डेटा लिंक लेयर के ही पार्ट हैं। हार्डवेयर प्रोटोकॉल वाइज अगर हम देखें तो फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं। ARP एक प्रोटोकॉल है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका काम होता है कि ये IP लॉजिकल एड्रेस को रिसीविंग एंड पे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। और RARP होता है उसका जस्ट अपोजिट। खैर वो आगे अभी हम लोग प्रोटोकॉल को और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अलग अलग करके समझेंगे। स्लिप होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ATM। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके डेटा लिंक लेयर में इन्वॉल्व हैं। नाउ कम टू द लास्ट एंड थर्ड लेयर ऑफ विच इज़ हार्डवेयर लेयर नोन एज नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का बड़ा सीधा सा काम है, ये IP एड्रेसिंग का काम करता है, लॉजिकल एड्रेसिंग देता है और पैकेट को सही रूट देने का काम करता है। तो इट इज़ अ लेयर 3 दैट मैनेजेस डिवाइस एड्रेसिंग, ट्रैक्स द लोकेशन ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क, इट डिटरमिन द बेस्ट पाथ टू मूव डेटा फ्रॉम वन सोर्स। तो आपके पास बहुत सारे पाथ हैं, किस पाथ से होके जाना है, ये नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल्स पड़े होते हैं। राउटर डिवाइस होती है जो जिसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, वो डिसाइड करता है और पैकेट को सही पाथ पे आगे सेंड कर देता है। और ये इसका मेन काम ही है राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, डेटा का रूट डिसाइड करना और उसको आगे फॉरवर्ड करते जाना। राउटर्स लेयर 3 डिवाइस है इन दिस लेयर एंड यूज टू प्रोवाइड द राउटिंग सर्विसेज विद एन इंटरनेटवर्क। द प्रोटोकॉल यूज टू राउट द नेटवर्क ट्रैफिक आर नोन एज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्रोटोकॉल्स आर IP एंड IPv6। IP प्रोटोकॉल आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क लेयर पे ही वर्क करता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटोकॉल में दो प्रॉपर्टी होती हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कनेक्शनलेस होते हैं। तो IP और अलग अलग प्रोटोकॉल किस कैटेगरी में आते हैं, ये अलग अलग। फ़िलहाल अभी हम लोग लेयर वाइज ये देख रहे हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल इन्वॉल्व हैं और लेयर वाइज उसका ब्रॉडली उस लेयर का पर्टिकुलर वर्क क्या। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर के 4 मेन फंक्शंस आपको हेडिंग वाइज दिखाई दे रहे हैं। इंटर नेटवर्किंग, एड्रेसिंग, राउटिंग एंड पैकेटाइजिंग। इंटर नेटवर्किंग का मतलब एंड इंटर नेटवर्किंग इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर, प्रोवाइड्स ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट, दो डिवाइस के बीच में लॉजिकल कनेक्शन बनाने का काम, जिसको हम इंटर नेटवर्किंग बोलते हैं, नेटवर्क लेयर करती है। आपको याद होगा अगर हम एक LAN के अंदर भी 2 डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो हम उसका IP एड्रेस डिफाइन करते हैं 192.168 पॉइंट समथिंग .4 ऑक्टेट में, IPv4 वाले स्कीम में। तो ऐसा इंटर नेटवर्किंग का काम एक तरीके से वहाँ पे वो नेटवर्क लेयर का काम है। एड्रेसिंग का काम होता है नेटवर्क लेयर एड्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू द हेडर ऑफ द फ्रेम। एड्रेसिंग इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द इंटरनेट। जब डिवाइस फिजिकल एड्रेस पे उसको जुड़ जाता है, उसके बाद उसको लॉजिकल एड्रेस में भी कन्वर्ट किया जाता है कि आगे जब वो बीच में डेटा ट्रैवल करता है तो वो लॉजिकल एड्रेस के बेसिस पे आगे बढ़ता है और जब वो पहुंच जाता है एकदम एंड पे तब वो वापस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, जिससे एड्रेसिंग फास्ट हो, मतलब उसका जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो फास्ट हो जाती है और वो 1 to 1 जंप करता रहता है बड़े रास्ते के ऊपर।
राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है नेटवर्क लेयर का, ये मैंने बताया, और इसको पूरी तरीके से राउटर हैंडल करता है। राउटर बहुत सारे आ सकते हैं रास्ते में, डिपेंड करता है कि ट्रांसमिशन की जो ट्रांसमिशन का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लंबा है या छोटा है। बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस से बहुत सारे राउटर्स और डिवाइसेस उसमें इन्वॉल्व होंगे, और एकदम अगल बगल है तो हो सकता है कि तुरंत डेटा पहुंच जाए, एक भी राउटर की ज़रूरत ना पड़े। पैकेटाइजिंग, नेटवर्क लेयर पैकेट में कन्वर्ट करती है, ये हमें मालूम है। रिसीव द पैकेट फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट दैम इनटू पैकेट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज पैकेटाइजिंग। इट अचीव बाई आईपी प्रोटोकॉल इसको हैंडल करता है, और अपनी अपर लेयर से वो पैकेट रिसीव करने के बाद उसको पैकेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व इन दिस लेयर आर, हार्डवेयर वाइज बहुत स्पष्ट है, लेयर 3 स्विच और राउटर। राउटर इज़ द मेन हार्डवेयर दैट इज़ इन्वॉल्व इन द नेटवर्क लेयर, लेकिन स्विच को हम दोनों लेयर में पढ़ते हैं, डेटा लिंक लेयर और, तो डेटा लिंक लेयर पे लेयर 2 स्विच बोलते हैं और नेटवर्क लेयर पे लेयर 3 स्विच बोलते हैं, लेकिन राउटर इज़ द मेन हार्डवेयर। प्रोटोकॉल वाइज IPv4, IPv6 अभी डिटेल में हम लोग को पढ़ना, IPX, एप्पल टॉक, ICMP, IPsec एंड IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अभी मैं इस सब के बारे में प्रोटोकॉल को अलग अलग डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पे देख लेते हैं, कौन से हार्डवेयर और कौन से सॉफ्टवेयर इन तीनों लेयर के साथ इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने सारे बॉटम 3 लेयर्स या हार्डवेयर लेयर्स को कवर अप किया है। अब आगे की 4 लेयर्स को भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम आने तक सितंबर तक ये सारे जो नेटवर्किंग और ICT के टॉपिक्स हैं वो आपको पूरे पूरे कवर अप हो जाएं और आप वीडियो देख के आसानी से आसान भाषा में उसको समझ पाएँ। तो इन दिस शॉर्ट सेशन ऑफ OSI मॉडल वी हैव डिस्कस्ड ऑल द हार्डवेयर लेयर्स, फंक्शंस एंड हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व। तो इसमें 2 चीज़ें बेसिकली हमने समझी, हार्डवेयर लेयर के फंक्शंस, चाहे वो फिज़िकल लेयर हो, डेटा लिंक लेयर हो, डेटा लिंक की 2 सब लेयर हों, और क्या नाम है नेटवर्क लेयर हो, और इसके अलावा उनके साथ जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हैं या प्रोटोकॉल इन्वॉल्व हैं, स्पेशली जिनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, उनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लिया है। बाकी हम प्रोटोकॉल को अभी थोड़ा सा एलॉबरेट करके भी आगे के वीडियोस में स्टडी करेंगे। इन नेक्स्ट सेक्शन द रेस्ट ऑफ द 4 लेयर्स विल बी डिस्कस्ड। बची हुई 4 लेयर में बिल्कुल हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे, जिसमें एक ट्रांसपोर्ट लेयर है जिसको हम कोर ऑफ द OSI मॉडल बोलते हैं, और इसके अलावा 3 ऊपर की सॉफ्टवेयर लेयर हैं। So friends, like, share, comment and subscribe video. Till next lecture, it's goodbye. Have a good time. Thank you.